हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉल्ट भ्रंश के बारे में जानकारी लेंगे। भ्रंश क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर की जो पपड़ी में दरारें पड़ जाती हैं, जहाँ चट्टान के दो ब्लॉक एक दूसरे से खिसक जाते हैं, सापेक्ष गति करते हैं। ये दरारें तभी बनती हैं जब चट्टानों पर दबाव या तनाव होता है, जैसे वो खिसक जाती हैं, तो उसको भ्रंश बोलते हैं। भ्रंश के प्रकार हैं, जैसे कि नॉर्मल फॉल्ट है। इस भ्रंश में लटकती दीवार फुटबॉल के सापेक्ष नीचे की ओर खिसक जाती है। ये विस्तार बलों के कारण होता है। जो नॉर्मल फॉल्ट है ये विस्तार बलों के कारण होता है। ये भूकंपों के कारण भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये टेक्टोनिक्स प्लेटें हैं, ये एड साइड खिसक जाती हैं, तो ये हो गया एक। तो एक जैसे वो एक जो प्लेट है वो नीचे को खिसक जाती है, अपनी जो पहले वाली स्थिति होती है, अपनी जो पहले वाली प्लेस होती है उससे थोड़ा नीचे को खिसक जाती है, उसे भी नॉर्मल फॉल्ट बोला जाता है। दूसरा है रिवर्स फॉल्ट। इस भ्रंश में क्या होता है, जो व्युत्क्रम भ्रंश होता है, रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, जो ऊपर की चट्टान होती है वो नीचे की चट्टान की तुलना में थोड़ा ऊपर हो जाती है, तो इसे लटकती घाटी भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो फॉल्ट प्लेट का झुकाव होता है अगर 45 डिग्री से कम होता है तो उसे थ्रस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है। नीचे है स्टेयर स्टेप फॉल्ट, सोपान भ्रंश। इसमें क्या होता है, जब कई भ्रंश एक ही दिशा में होते हैं और उनकी दिशा भी एक ही होती है, एक ही दिशा में वो नीचे नीचे को झुकते जाते हैं, सीढ़ी नुमा भ्रंश भी बोला जाता है उसे। वो तनाव के कारण होता है, ये भ्रंश तनाव के कारण होता है, सोपानी भ्रंश। जैसे कि वीडियो में सोपानी भ्रंश दिखाया गया है, इसको सीढ़ी नुमा भ्रंश भी बोला जाता है। चौथा है रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी। यह एक लंबी संकरी गहरी घाटी होती है। भ्रंश घाटियाँ तभी बनती हैं जब पृथ्वी के दो खंड जो टेक्टोनिक्स प्लेटें होती हैं एक दूसरे से दूर खिसक जाती हैं, दो हिस्से या दो से अधिक हिस्से टूट जाते हैं और नीचे का जो बीच का हिस्सा है वो धंस जाता है। ठीक है, तो इसको रिफ्ट वैली बोला जाता है। ये भ्रंश अक्सर घाटियाँ अक्सर झीलें और नदियों के साथ होती हैं, क्योंकि जो धंसी हुई ज़मीन होती है उसके अंदर पानी भर जाता है, जैसे कि फ़ोटो में दिखाया गया है। जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, जो दो प्लेटें हैं, जो उनके अंदर वाला भाग है, जो अंदर की ज़मीन है वो नीचे को धंस गई है अपनी स्थिति से, तो उसे भ्रंश घाटी बोला जाता है। नीचे है ब्लॉक पर्वत। ये जो बीच का हिस्सा होता है ये ऊपर को उठ जाता है। इसमें 5th में ब्लॉक पर्वत में जो बीच का हिस्सा होता है ज़मीन का वो ऊपर को उठ जाता है। तो इसकी उदाहरणें हैं, जैसे भारत में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण है। उसमें नीचे को धंस जाता है भ्रंश घाटी में, और इसमें ब्लॉक पर्वत में ऊपर को उठ जाता है अपनी